आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हेतु दृढ़ संकल्प हैं। चैनल का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। डॉक्टर विश्वनाथ कराड विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। भीम अभी तक उस भयानक सर्प की कुंडली से, उसके चंगुल से छूटे नहीं थे। युधिष्ठिर को अपशकुन का आभास हो रहा था। गिदड़ चिल्ला रहे थे और भयानक वर्तिका पक्षी एक पैर, एक पंख और एक आंख के साथ उनके ऊपर मंडरा रहा था। चलते चलते युधिष्ठिर एक ऊबड़ खाबड़ स्थान पर आ गए जहां भीम के निशान खत्म होते दिखाई दे रहे थे। तुम भी मेरी पहुंच में हो। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगा और नहीं मुझे कोई अन्य भोजन भी चाहिए। तुम जाओ। ऋषि ने यह भी कहा था कि मुझे सर्प रूपी योनि से तभी मुक्ति मिलेगी जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आध्यात्मिक विषयों पर मेरे साथ साथ सवाल जवाब करने में सक्षम होगा। मेरी शक्ति ऐसी थी कि मैं किसी को भी देखकर उसकी ऊर्जा खींच लेता था। तब मेरा अभिमान मुझ पर हावी हो गया, हाँ, और मैं अपना विवेक खो बैठा। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार मैंने राजा नहुष की कहानी शुरू की थी, जिन्होंने विशाल सर्प के रूप में भीम को धर दबोचा था। भीम अभी तक उस भयानक सर्प की कुंडली से, उसके चंगुल से छूटे नहीं थे। वे कभी भी सर्प का भोजन बन सकते थे। उधर वन में पांडवों के शिविर में युधिष्ठिर को अपशकुन का आभास हो रहा था। गिदड़ चिल्ला रहे थे और भयानक वर्तिका पक्षी एक पैर, एक पंख और एक आंख के साथ उनके ऊपर मंडरा रहा था। हवा जोरों से चलने लगी और चारों दिशाएं प्रज्वलित हो चुकी थीं। युधिष्ठिर की बाईं आंख और भुजा कांप रही थी और उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने आश्रम के चारों ओर देखा और भीम को न पाकर द्रौपदी से पूछा, पांचाली, मेरा शक्तिशाली भाई भीम कहाँ है? द्रौपदी ने कहा, वो बहुत समय से बाहर हैं। चिंतित होकर युधिष्ठिर ने अकेले ही भीम को ढूंढने का फैसला किया। अर्जुन को द्रौपदी, नकुल, सहदेव के पास छोड़कर युधिष्ठिर ने जंगल में भीम की तलाश शुरू कर दी। भीम के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें जल्दी ही टूटे हुए पेड़ और भीम द्वारा मारे गए जानवर दिखाई दिए। चलते चलते युधिष्ठिर एक ऊबड़ खाबड़ स्थान पर आ गए जहां भीम के निशान खत्म होते दिखाई दे रहे थे। सूखी जमीन कंटीली झाड़ियों, ठूंठों और बजरी से भरी थी। ऊंचे पेड़ के चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं। चलते चलते युधिष्ठिर उस भयानक सर्प की मांद के पास भी आ पहुंचे। गुफा के प्रवेश द्वार पर युधिष्ठिर ने भीम को उस विशाल सर्प की कुंडली में जकड़ा हुआ पाया। यह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और चिंतित भी। उन्होंने भीम से पूछा, पहाड़ के समान विशाल शरीर वाला ये सर्वश्रेष्ठ सर्प कौन है? हे अनुज, तुम इसके चंगुल में कैसे फंस गए? भीम ने कहा, हे भ्राताश्री, सर्प के रूप में ये राजा नहुष हैं जो मुझे खाने की योजना बना रहे हैं। युधिष्ठिर ने नहुष से कहा, हे ऊर्जावान, कृपया मेरे भाई को छोड़ दो, हम तुम्हें किसी अन्य भोजन से तृप्त कर देंगे। नहुष थोड़ा हिले और बोले, मैंने इस पांडुपुत्र को अपने भोजन के लिए प्राप्त किया है राजन, और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अगस्त ऋषि ने मुझे वरदान दिया है कि जो भी मेरी पहुँच में आएगा वो मेरा भोजन बन जाएगा। तुम भी मेरी पहुँच में हो। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगा और नहीं मुझे कोई अन्य भोजन भी चाहिए। तुम जाओ। भीम की दुर्दशा देखकर दुखी युधिष्ठिर सोचने लगे, ये प्राणी वास्तव में सर्प नहीं है, बल्कि एक महान राजा और पांडवों का पूर्वज था। युधिष्ठिर ने नहुष के बारे में कई बार सुना भी था। इंद्रलोक जाने से पहले राजा नहुष ने अनेक बलिदान किए थे और पृथ्वी के सम्राट बने थे, पर इंद्रलोक जाने के बाद उन्हें फिर से नीचे गिरने का श्राप मिला। शायद श्राप की कोई शर्त भी रही होगी। यदि नहुष को उनके सर्प के रूप से मुक्त किया जा सकता था तो भीम को भी मुक्त किया जा सकेगा। यही सोचकर युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्पराज, तुम मेरे भाई को किन परिस्थितियों में मुक्त करोगे?
नहुष ने उत्तर दिया, धन और शक्ति के घमंड में चूर होकर मैंने ब्राह्मणों का अपमान किया, इसलिए अगस्त ऋषि ने मुझे शाप दिया और इस दयनीय स्थिति में पहुंचाया। लेकिन ऋषि ने यह भी कहा था कि मुझे सर्प रूपी योनि से तभी मुक्ति मिलेगी जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आध्यात्मिक विषयों पर मेरे साथ साथ सवाल जवाब करने में सक्षम होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम्हारे भाई को मुक्त किया जा सकता है। तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हे सर्पराज, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर को दरअसल आध्यात्मिक विषयों पर बोलने का अवसर पाकर सदैव ही प्रसन्नता होती थी। उनके लिए इस वनवास ने उन्हें ऋषि मुनियों से सुनने और राज्य मामलों के दबाव से मुक्त होकर धर्म ग्रहण के गहन अध्ययन में संलग्न होने का एक स्वागत योग्य अवसर प्रदान किया था। उन्होंने वेदों का लगभग अप्रतिम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब नहुष ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने ध्यान से सुना। युधिष्ठिर पर अपनी संकीर्ण दृष्टि डालते हुए सर्प ने कहा, हे राजा, हम एक सच्चे ब्राह्मण को कैसे पहचान सकते हैं और ज्ञान की सर्वोच्च वस्तु क्या है? एक ब्राह्मण में ईमानदारी, पवित्रता, क्षमा, आत्मनियंत्रण, तपस्या, ज्ञान और धार्मिकता के गुण होते हैं। ज्ञान की सर्वोच्च वस्तु सर्वोच्च ब्रह्म है, जिसे तभी तक जाना जा सकता है जब कोई व्यक्ति सभी द्वैत से परे हो जाता है। नहुष ने संदेहपूर्वक उत्तर दिया, आपने जो गुण ब्राह्मणों के बताए वे तो अन्य वर्ग के पुरुषों में भी पाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सुख और दुख का अनुभव किए बिना कोई कैसे द्वैत से परे हो सकता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि सर पहले से ही काफी विद्वान था और उनकी परीक्षा ले रहा था। तब युधिष्ठिर ने कहा, यदि किसी मनुष्य में ईमानदारी, पवित्रता, क्षमा, आत्मनियंत्रण, तपस्या, ज्ञान और धार्मिकता आदि के गुण पाए जाएं तो उसे ब्राह्मण ही मानना चाहिए, चाहे उसका जन्म किसी भी स्थान पर हुआ हो। भौतिक वस्तुओं के संबंध में सुख और कष्ट को ईश्वर का अनुभव करते हुए भी पार किया जा सकता है। सच्चाई तो यह है कि भौतिक भावनाएं मूल आध्यात्मिक भावनाओं का विकृत प्रतिबिंब हैं। सर्प रूपी नहुष युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हुए। फिर आगे पूछा, यदि ऐसे विभाजनों का कोई मतलब नहीं तो समाज को जाति के आधार पर विभाजित करने का क्या मतलब है? उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि सामाजिक वर्गों के मिश्रण के कारण किसी व्यक्ति के वर्ग का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी व्यक्ति के वास्तविक गुणों की जांच करके ही उसे श्रेणी का या उसकी श्रेणी का पता लगाया जा सकता है। अतः समाज का विभाजन उसी आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। युधिष्ठिर को यह स्पष्ट था कि नहुष स्वयं बहुत विद्वान थे। तब हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने सर्वरूपी नहुष से कहा, मैं आपको श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त मानता हूँ। यदि आप चाहें तो कृपया मुझे बताएं, किस कर्म से कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है? मेरे विचार में ब्राह्मणों को दान देने से, वाणी में दयालु और नम्रता होने से, सत्यता से और सभी जीवित प्राणियों के प्रति ईर्ष्या रहित रहने से कोई भी स्वर्ग पहुंच सकता है, नहुष ने कहा। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, आप इनमें से किस कार्य को सर्वोत्तम मानते हैं और ईर्ष्या रहित किसे कहते हैं? ईर्ष्या रहित का अर्थ है हमेशा सभी जीवित प्राणियों के कल्याण और उन्नति की इच्छा करना, न कि अपने आनंद के लिए उनका शोषण करना। विशेष रूप से व्यक्ति को दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा रखनी चाहिए और उस प्रगति में उनकी सहायता करने के लिए कार्य भी करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, हे नहुषराज, आत्मा भौतिक शरीर को कैसे स्वीकार करती है? आत्मा अपने आचरण के अनुसार शरीर प्राप्त करती है। इस प्रकार वो अपने पाप और पुण्य कर्मों से प्रेरित होकर जन्म दर जन्म स्थानांतर होती रहती है। कभी स्वर्ग जाती है, कभी पशु के शरीर में विचरण करती है और अंतिम मुक्ति तब प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति ब्रह्म परम निरपेक्ष को जान लेता है। सर्प रूपी राजा नहुष ने उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने सिर हिलाया। सर्प के सभी उत्तर युधिष्ठिर की ऋषियों से सीखी गई बातों के अनुरूप थे। स्पष्टतः नहुष को गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां थीं। फिर वो सर्प कैसे बन गए? नहुष ने उत्तर दिया, त्याग और तपस्या से मैं इतना शक्तिशाली हो गया था कि मैंने सोने के रथ पर सवार होकर स्वर्ग का भ्रमण किया। मैं विस्तृत पृथ्वी का सम्राट बन गया था। यहाँ तक कि गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और तीनों लोकों के सभी निवासी तथा ऋषि मुनि भी मुझे लगान देते थे। मेरी शक्ति ऐसी थी कि मैं किसी को भी देखकर उसकी ऊर्जा खींच लेता था। तब मेरा अभिमान मुझ पर हावी हो गया, हाँ, और मैं अपना विवेक खो बैठा। मेरा ज्ञान अभिमान से उत्पन्न अज्ञान से ढक गया। मैंने ब्राह्मणों और ऋषियों को अपने रथ खींचने का आदेश दिया और इस प्रकार उन्हें अप्रसन्न कर दिया। एक दिन स्वर्ग में रहते हुए मैंने अगस्त ऋषि को अपने पैर से लात मारी। ऋषि ने मुझे श्राप दिया और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरा शरीर इस भयानक सर के रूप में परिवर्तित हो गया। हालांकि अगस्त मुनि के कथन अनुसार
आपने अब मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया है। आपके साथ मेरी चर्चा से मेरा ज्ञान पुनः जागृत हुआ है। अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरी वास्तविक रुचि भौतिक स्थिति या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि ब्राह्मणवादी गुणों और आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करने में है। नहुष ने भीम को रिहा कर दिया और उनका सर्प रूपी शरीर तुरंत मर गया, और जिसमें से सुनहरे आभूषण और सुंदर माला पहने राजा नहुष की एक चमकती हुई दिव्य आकृति उभरी। उस आकृति ने दोनों पांडवों को प्रणाम किया और आकाश में उड़कर विलुप्त हो गई। तो यह थी राजा नहुष की कहानी, और किस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर के प्रयासों के बाद भीम उस सर्प रूपी नहुष के चंगुल से बाहर निकल सके। पांडवों का 12 वर्षों का वनवास अब पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी भी उन्हें एक और परीक्षा से गुजरना है। कैसे वनवास के दौरान दुर्योधन की बहन दुशाला के पति जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया। अगली बार यही कहानी प्रस्तुत होगी आपके समक्ष। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्रांति दर्शन में।